जय हिंद दोस्तों, AKY डेस्टिनेशन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक नया यूनिट 4 फिजिक्स का क्लास 12th का यूनिट 4 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा आज पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें कि अध्याय 11 है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है, इस यूनिट में आपको समझाया जाएगा कि यदि विद्युत धारा से चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो हम चुम्बकीय क्षेत्र से या चुम्बकीय क्षेत्र के प्रभाव से विद्युत धारा भी उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है, जैसे फैराडे हेनरी का प्रयोग वगैरह जो नियम वगैरह है, लेंज का नियम है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ नियम है, ऐसे नियम के अनुरूप आपको सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर कर दी जाएंगी। सबसे पहले हम समझते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है। इस लेसन का सबसे फर्स्ट हेडिंग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि 1820 ईस्वी में ओरस्टेड ने एक परीक्षण किया और उस परीक्षण में देखा कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों तरफ चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, अगर हम कह सकते हैं कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने से चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, तो अगर हम चुंबक के द्वारा भी प्रयोग करें तो ये देख सकते हैं कि क्या चुंबक के द्वारा भी विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ठीक है, जी हाँ, चुंबक के चुंबकीय प्रभाव के कारण या चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी किसी चालक तार में चुंबक के प्रभाव के कारण विद्युत धारा उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, बात समझेंगे कि जब हम किसी चालक तार में, विशेष रूप से ये हमारा चालक तार है, ठीक है, जब हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं I, तो इस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने इस पर विचार किया कि अगर धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है तो इसका व्युत्क्रम भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि चुंबक के कारण भी विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी बात को समझाने के लिए एक विशेष घटना देखी गई, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है, बात क्लियर हुई? बोलो। तो ओरस्टेड ने इस बात को बताया था 1820 ईस्वी में कि किसी चालक तार में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, चाहे वो नीचे की दिशा में हो, चाहे ऊपर की दिशा में हो, चाहे क्षैतिज की दिशा में हो, तो उस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, ये बात उन्होंने बता दिया था पहले ही, लेकिन कुछ ही समय के बाद इसी का विपरीत प्रभाव भी देखा गया कि जब किसी बंद कुंडली के समीप चुंबक लेके आते हैं या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है तो उस कुंडली में भी विद्युत धारा प्रवाहित होने का गुण देखा जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जब किसी बंद कुंडली के समीप चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है, किस में परिवर्तन किया जाता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है। यहाँ पे आप चुंबकीय क्षेत्र की भी प्रभाव की बात कर सकते हैं। तो जब किसी बंद कुंडली के समीप किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो इस घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। बात क्लियर हो गई? बोलिए कि जब किसी बंद कुंडली के समीप चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को ही या इस प्रक्रिया को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। सिंपल सी बात। तो हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, जब किसी बंद कुंडली के सापेक्ष भी कह सकते हैं, सापेक्ष
जब किसी बंद कुंडली के सापेक्ष चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो बंद कुंडली में एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो इस प्रक्रिया को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, बोलिए। कोई हम बंद कुंडली लेते हैं, ये हमारी बंद कुंडली है और इस बंद कुंडली के सापेक्ष मान लेते हैं कि कोई हमारा इधर से एक चुंबक लिया गया है और इस कुंडली के सापेक्ष इसमें इसकी स्थिति में या इसके चुंबकीय फ्लक्स की स्थिति में जब हम परिवर्तन करते हैं तो इसमें इस कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, या तो इधर की तरफ से या तो इधर की तरफ से। जब मैं इसको अच्छे से व्याख्या करूंगा प्रयोग विधि द्वारा तो बताऊंगा कि इसमें किस दिशा से किस दिशा में विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, अर्थात चुंबक का कौन सा ध्रुव किधर जा रहा है तो उसमें किधर से किधर विद्युत धारा जा रही है, या नॉर्थ या साउथ कौन सा जा रहा है तो किधर से विद्युत धारा होगी। लेकिन इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा जब प्रवाहित होना इसमें शुरू हो जाएगी तो ये घटना ही यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लक्स में परिवर्तन। फ्लक्स में परिवर्तन। तो इस कुंडली में ये चुंबक है हमारा और ये बंद कुंडली है। जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में हम परिवर्तन करना प्रारंभ करते हैं तो इस बंद कुंडली के अंदर विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और इस घटना को ही या इस क्रिया को ही हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बात क्लियर हुई कि जब किसी बंद कुंडली के सापेक्ष किसी चुंबक के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है या परिवर्तन होता है तो उसके कारण कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। बोलिए, बात क्लियर हुआ? कोई दिक्कत किसी को? ठीक, आगे बढ़ें। ठीक, बनाइए। चुंबकीय फ्लक्स की बात करते हैं, इसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो हम कहेंगे कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए किसी पृष्ठ के लंबवत होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। जैसे ध्यान से देखेंगे, मैं एक पृष्ठ बनाता हूं, थोड़ा सा तिरछा बनाऊं। मैं एक पृष्ठ बनाता हूं, मान लेते हैं ये हमारी पृष्ठ है और इस पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही
चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। ये हमारा पृष्ठ है और ये हमारी हैं चुंबकीय बल रेखाएं। बल रेखाएं, ठीक है बच्चों। तो इसके आधार पर ही यहाँ पे परिभाषा दे दी जाती है कि जब किसी पृष्ठ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पृष्ठ के लंबवत होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। अगर यहाँ पर इसकी परिभाषा की बात करें तो लिखेंगे किसी पृष्ठ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर पृष्ठ के लंबवत होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है। इसे फाई से या फाई बी से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है बच्चों। बात क्लियर हुई कि जब किसी पृष्ठ को चुंबकीय क्षेत्र के बीच रखा जाता है तो उस पृष्ठ से होकर लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है। इसे हम फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। इसमें एक और स्थिति है और वो स्थिति ये है कि जब हम किसी पृष्ठ को चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखें तो थीटा कोण पर रखने के कारण भी उसमें से चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी। तो इस स्थिति में थीटा कोण के साथ जब हम किसी पृष्ठ को रखते हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं जब गुजरती हैं तो उसका चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, इसके आधार पर भी एक व्याख्या है। अगर यहाँ से हम फाई बी का मान निकालना चाहें, फाई बी बराबर बी इंटू ए, ये हमारा चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा कि फाई बी बराबर बी इंटू ए, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ए का मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो ए है, यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ इसी में लिख लीजिए, जहाँ बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ए बराबर पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसी बात को यदि हम थीटा कोण पे पृष्ठ को रख दें तब क्या होगा, तो लिखेंगे विशेष में या नोट करके इस बात को लिख लेंगे नोट में, जब पृष्ठ को चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा जाता है तब चुंबकीय फ्लक्स फाई
फाई बी बराबर बी इंटू ए कॉस थीटा। जहाँ बी ए आप समझ ही गए हो कि क्या है, बी जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ए जो है पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और कॉस थीटा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ पृष्ठ का कोण थीटा है। ठीक है, बात क्लियर हुई? बोलिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फाई बी इजकल टू बी इंटू ए कास थीटा। रहने दिया जाए, चलो रहने देते हैं। फ्लक्स की कुछ विशेष परिस्थितियां, आज इन परिस्थितियों को हम बताने जा रहे हैं आपको। फ्लक्स की कुछ विशेष परिस्थितियां क्या होती हैं, यानी पृष्ठ के परिवर्तन के साथ, मतलब पृष्ठ को जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोण बदल बदल कर रखा जाएगा, अर्थात कोण में परिवर्तन के साथ, ठीक है, कोण में परिवर्तन के साथ देखा जाएगा कि चुंबकीय फ्लक्स में क्या क्या परिवर्तन होता है। चलिए बात करते हैं पहले स्थिति को। जब पृष्ठ को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, कभी कभी आप यहाँ पे कह सकते हो चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत रखा जाता है, तो इस स्थिति में क्या स्थितियाँ प्रदर्शित होती हैं। जैसे अगर हमने कोई एक पृष्ठ ले लिया इस तरह का और उसको हमने चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत रख दिया, रुक जाइए, लंबवत रखने की बात है ना पृष्ठ को, चित्र थोड़ा सा परिवर्तित होगा, इस तरह का चित्र बनेगा। और यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, तो जब ये सीधा इस तरह से होगा तो ये पृष्ठ का स्थिति लंबवत होगी 90 डिग्री। ये हमारा पृष्ठ है और ये हमारी बल रेखाएं हैं। ठीक, पृष्ठ और लंबवत है तो ये 90 डिग्री की स्थिति होगी चुंबकीय बल रेखाओं के साथ पृष्ठ की। ठीक है, तो इस स्थिति में हम जानते हैं फाई बी बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो थीटा का मान यहाँ पर क्या है, 90 अंश है, तो फाई बी बराबर बी इंटू ए इंटू कॉस 90 अंश। चूँकि हम जानते हैं कॉस 90 अंश का मान होता है 0, इसलिए फाई बी बराबर बी इंटू ए इंटू 0, तो फाई बी बराबर क्या मिला हमको 0। अर्थात लंबवत की स्थिति में जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स होगा वो होगा न्यूनतम। क्या होगा, न्यूनतम होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरी स्थिति देखें इसकी, जब पृष्ठ को चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाओं के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा जाए
जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा जाएगा तो हमारा जो पृष्ठ बनेगा इस तरह का आकृति में बनेगा। ऊपर ही इसका चित्र बना देते हैं। इस तरह की आकृति में बनेगा और यहाँ से जो हमारा चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी वो इस तरह की स्थितियों में गुजरेंगी, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर थीटा का मान हो जाएगा 0 अंश, थीटा बराबर 0 अंश। इसलिए हम जानते हैं फाई बी बराबर बी इंटू ए कॉस थीटा होगा थीटा के साथ। तो यहाँ पे हम रखेंगे फाई बी बराबर बी इंटू ए इंटू कास 0 अंश। तो कास 0 अंश का मान हम जानते हैं 1 होता है, ठीक है। इसलिए बी फाई बी बराबर बी इंटू ए इंटू कास 0 अंश, अर्थात हम फाई बी बराबर कह सकते हैं बी इंटू ए। 0 अंश का मान 1 होता है। इस स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम होगा। कितना होगा? अधिकतम होगा, ठीक। और किताब लेके आइए, किताब लाइए। जब चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के विपरीत प्रदर्शित हों, ठीक है, या कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल एक दूसरे के विपरीत हों, तो इस स्थिति में अगर हम कोई पृष्ठ बना रहे हैं तो इस पृष्ठ पर जो मान लेते हैं कि ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं यहाँ से निकल रही हैं, तो कुछ ऐसे भी चुंबकीय बल रेखाएं होंगी जो इधर इधर एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रदर्शित होंगी, यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस तरह के भी गुण प्रदर्शित करने वाली चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, ठीक है। इस तरह के भी चुंबकीय बल रेखाएं जब गुण प्रदर्शित करती हैं तो यहाँ पर थीटा का मान होता है 180 अंश, ये माना जाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स B बराबर B इंटू ए इंटू कास थीटा। तो कास थीटा का मान 180 अंश रखेंगे तो फाई B बराबर B इंटू ए इंटू कास 180 अंश। कास 180 अंश का मान -1 होता है, -1 होता है। इसलिए फाई बी बराबर -b इंटू ए इंटू 1, ठीक। तो ये हमारा इधर परिवर्तित हो जाएगा, फाई बी बराबर -b इंटू ए। जो ऋणात्मक चिन्ह है वो यही प्रदर्शित करता है कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं एक दूसरे के विपरीत, या कह सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्षेत्र सदिश के लंबवत या विपरीत प्रदर्शित होता है, ठीक। तो ये हमारे, चलिए बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक एवं बीमा। ध्यान से समझिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक फाई बी बराबर बी इंटू ए, ये हमारा सूत्र होता है। इसका मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, जल्दी बोलो। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक B बराबर क्या होता है, मतलब किसी को याद नहीं,
वेबर मीटर, ये तो पूरा इसका है, लेकिन हम पूछ रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर में ले सकते हैं। वेबर और मीटर का मात्रक, अरे सॉरी, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। कह सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, पूरे चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है उसको हम वेबर कहते हैं, और जो क्षेत्रफल का मात्रक है उसे मीटर स्क्वायर। अगर इसकी बीमा की बात करें तो इसकी बीमा यम यल 2 t पर -2 a पर -1 होती है। ये बीमा है और इसका मात्रक है। ठीक है, बात क्लियर हुई। वेबर के अगर आप परिवर्तित रूप लिखना चाहते हैं मात्रक के रूप में, तो आप वेबर को और अलग अलग रूपों में जूल के साथ, न्यूटन के साथ लिख सकते हैं। ठीक, बात क्लियर हुई। टेस्ला में भी कह सकते हैं। ठीक है, वो यहीं पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एक वेबर बराबर एक टेस्ला गुणे मीटर स्क्वायर होगा। टेस्ला मीटर स्क्वायर गड़बड़ लिख देने का, हर घर गलती होता। खाली वेबर में दिया है, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर लेके बैठल पड़ुआ। बताओ कि ना, ये वेबर जो है शांत रहिए। वाह भैया, बीमा तो सही था ही था, लेकिन जन मात्रकवा था वह गलती है, तो बीमा कैसे सही है? कुछ ना, चलिए फिर से मिटा के लिखे, दिमाग है घूम जाता। ध्यान दो बच्चे, कौन चीज़ कर लेते तनिक में अटक जाते। नहीं, सुतल तो रात भर कहीं पढ़ ले लिख ले कुछ ना है, लेकिन घाम का असर उल्टा लगा था। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक एवं बीमा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक एवं बीमा क्या होता है? हम कह सकते हैं कि फाई बी बराबर बी इंटू ए होता है। ठीक है, तो इसका मात्रक खास तौर से कौन सा मात्रक? एसआई मात्रक। इसका मात्रक वेबर या न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर होता है। और इसकी बीमा यम यल 2 t पर -2 a पर -1 होती है। ये रही कुछ विशेष जानकारियाँ मात्रक और बीमा के बारे में। ठीक है, इस पर 2-3 आंकिक सवाल हैं, इसको कल लगवा दिया जाएगा आपको आंकिक सवाल के साथ। हैं? हम ना जान कौन रिलेशन से आ गली पढ़ा तब न पढ़ाई। क्या है बायो में क्या शब्द? वी कौन रिलेशन से? बायो वाले ना बताएंगे। बताओ लो, विपुंसन क्या होता है?
हाँ, विपुंसन हवे और एगो थैलीकरण। विपुंसन और थैलीकरण बताओ। ऑनलाइन लेके तुम बैच पढ़ रहे हो, हिंदी बोलो जी। जय हिंद दोस्तों, AKY डेस्टिनेशन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक फ्लक्स में परिवर्तन को बताने जा रहा हूँ कि कैसे कैसे फ्लक्स में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, क्या क्या परिवर्तित करेंगे तो किसी भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे रहा हूँ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ठीक है, अगर हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन देखें तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन 3 कारणों से होता है। ठीक है, पहला कारण ये है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया जाए, और दूसरा कारण ये है कि किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जाए, और तीसरा कारण यह है कि जब किसी पृष्ठ को अलग अलग कोणों पर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए। ठीक है, तो ये 3 परिवर्तन ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं। तो हम बात करेंगे कि जब किसी पृष्ठ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इस स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर B इंटू ए ये होता है। लेकिन अगर इसमें हम परिवर्तन की बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निम्न 3 कारणों के रूप में देखा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। अगर बात करें हम पहले नंबर पर, तो कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ठीक है, जब हम चुंबकीय क्षेत्र, मान लो कि जो हम B देख रहे थे चुंबकीय क्षेत्र, यदि उस चुंबकीय क्षेत्र में हमने परिवर्तन कर दिया, B1 से B2 कर दिया, तो इस स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स में क्या परिवर्तन होंगे। ठीक, तो अगर हमने किसी पृष्ठ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा था तो उसका फ्लक्स फाई बराबर B इंटू ए था। लेकिन जब हम चुंबकीय क्षेत्र ही परिवर्तित कर देंगे, B1 से B2 कर देंगे, तो इस स्थिति में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे कि जब चुंबकीय क्षेत्र B1 से B2 कर दिया जाए, ठीक है, तो डेल्टा फाई बराबर फाई 2 माइनस फाई 1। ठीक है, तो डेल्टा फाई बराबर फाई 2 का मान यहाँ पर B2 इंटू ए माइनस B1 इंटू ए हो जाएगा। ए कॉमन हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जब
चुंबकीय क्षेत्र B1 से B2 कर दिया जाए या बढ़ाकर या घटाकर, यदि घटाकर B2 को 0 कर दिया जाए, ठीक, तो इस स्थिति में डेल्टा फाई माइनस B1 इंटू ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर बढ़ाया जाए तब तो ठीक है कि इसका कोई ना कोई मान धनात्मक में आएगा, लेकिन यदि B2 के मान को घटाकर 0 कर दिया जाए अर्थात चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पे 0 हो जाए, तो यहाँ पे अगर इसमें देखा जाए तो डेल्टा फाई जो है वो माइनस B1 इंटू ए प्राप्त होता है। ठीक है, अभी तो हमारा परिवर्तन ये मिलेगा, ये तो फिक्स है कि फाई 2 माइनस फाई 1 अर्थात B2 इंटू ए माइनस B1 इंटू ए। इसको अगर हम कॉमन लेंगे ए को, क्योंकि ये दोनों में घनिष्ठ है, तो B2 माइनस B1 हमको प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, चूँकि यदि B2 घटाकर शून्य कर दिया जाए, जब B2 को घटाकर शून्य कर दिया जाएगा तो डेल्टा फाई इक्वल टू, अब ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 होगा तो बच जाएगा माइनस B1 इंटू ए। ये सब आप खुद परिवर्तित करके या इसको हम बदल कर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपको मिलेगी। ये पहला शर्त है कि इसका चुंबकीय फ्लक्स में क्या परिवर्तन होगा जब हम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे तो। ठीक है, दूसरी इसकी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति यह है कि चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का क्षेत्रफल में परिवर्तन करने पर, देखते हैं इसको कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम कुंडली रख रहे हैं और उस कुंडली के क्षेत्र में परिवर्तन कर रहे हैं, या तो खींचकर या तो धकेल कर। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे कि जब किसी कुंडली को खींचकर या धकेलकर चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि कुछ भाग चुंबकीय क्षेत्र के अंदर या नहीं तथा कुछ भाग बाहर हो, तब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये बताइए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है? नीचे आ जाएगा अभी? चलिए, तब हम देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। जब, ठीक है, धकेल कर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र से या तो खींच के कुछ बाहर कर दिया जाए या तो धकेल के कुछ बाहर कर दिया जाए। ठीक, तो इस स्थिति में कुंडली पर चुंबकीय फ्लक्स का क्या परिवर्तन होगा? अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में जब हम परिवर्तन किए थे तो जो आगे परिवर्तन देखा गया वो मिला, लेकिन जब हम उसके क्षेत्र में कुंडली के क्षेत्रफल में परिवर्तन करेंगे अर्थात A1 को बढ़ाकर A2 कर देंगे, तब क्या परिवर्तन होगा? तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा फाई बराबर फाई 2
माइनस फाई वन, फाई टू माइनस फाई वन, अर्थात डेल्टा फाई बराबर बी इंटू ए टू माइनस बी इंटू ए वन, अर्थात डेल्टा फाई बराबर बी यदि कॉमन हो गया तो बचेगा हमारा ए टू माइनस ए वन। ठीक है, ये हमारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन प्राप्त होगा कि यदि हम चुंबकीय क्षेत्र वही रखें और कुंडली का क्षेत्रफल हम परिवर्तित कर दें, ए वन से ए टू कर दें, तो इसके चुंबकीय फ्लक्स डेल्टा फाई में जो परिवर्तन होगा वो डेल्टा फाई बराबर बी ब्रैकेट में ए टू माइनस ए वन, यानी कि जो नया क्षेत्रफल जो पुराना क्षेत्रफल दोनों का अंतर करके चुंबकीय क्षेत्र के मान में गुणा कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा कि फ्लक्स में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, बनाइए। तीसरी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली की स्थिति बदलकर ठीक है बच्चों, इसमें तीसरी स्थिति क्या होती है कि जब हम किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से बहुत तेज गति से बाहर खींच लेते हैं, ठीक है, तो इस स्थिति में जो फ्लक्स परिवर्तन फाई टू होता है वो जीरो होता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि जब किसी कुंडली को तेज गति से खींचकर बाहर कर दिया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स फाई टू कर देते हैं डायरेक्ट, फाई टू बराबर जीरो हो जाता है, अर्थात डेल्टा फाई बराबर फाई टू माइनस फाई वन। ठीक है, अब यदि फाई टू का मान जीरो है तो डेल्टा फाई बराबर माइनस फाई वन, या कह सकते हैं डेल्टा फाई बराबर माइनस बी इंटू ए। ठीक है, ये तीसरी स्थिति है कि जब तीसरी स्थिति में किसी कुंडली को हम झटके से खींच के चुंबकीय क्षेत्र से बाहर कर देते हैं तो जो फाई टू है, फाई टू का मान जीरो हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान जीरो हो जाएगा, तो पृष्ठ के या कुंडली के क्षेत्रफल के साथ जीरो का गुणा करेंगे तो फाई टू तुरंत बदल के जीरो हो जाएगा, तो जो फाई वन का मान होगा वही हमारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और वो भी ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, और इसी के साथ यदि हम कुंडली का कोण में परिवर्तन करें, हाँ हो जाएगा, लेकिन इसमें बाहर कर दिया जा रहा है ना, तब ये बात हो रही है कि जब इसको बाहर कर दिया जाए और उसमें B2 को घटा के जीरो किया गया था पहली स्थिति में। ठीक, इसमें कुंडली को ही बाहर कर दिया जा रहा है। और इसमें दो कुछ अलग अलग विशेष स्थितियां हैं कि यदि कुंडली को 90 डिग्री पर रखा जाए या कुंडली को 180 डिग्री पर रखा जाए, तब क्या स्थितियां होंगी।
चलिए एक लास्ट स्थिति इसके देखते हैं कि यदि कुंडली को 90 डिग्री पर रखा जाए और कुंडली को 180 डिग्री पर रखा जाए। कुछ विशेष इसमें नोट है। यदि कुंडली को 90 डिग्री तथा 180 डिग्री पर रखा जाए, ठीक है, तो जब 90 डिग्री पर रखा जाएगा, जब 90 अंश पर रखा जाएगा तो φ2 = 0 होगा। अतः डेल्टा फाई बराबर φ2 माइनस φ1, तो डेल्टा फाई बराबर 0 माइनस φ1, इसलिए डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा माइनस φ1, ठीक है। और हम बात करेंगे आगे कि यदि 180 अंश पे ऐसे लिख सकते हैं कि जब कुंडली को 180 अंश पर रखा जाए, 180 अंश पर रखा जाए, तो जब कुंडली को 180 अंश पे रखा जाएगा तो φ2 बराबर -b × a हो जाएगा, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन φ बराबर φ2 माइनस φ1 होगा, अर्थात -ba और -ba = हो जाएगा -2ba। यही हमारे कुछ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होंगे, ठीक है, बना सकते हैं।